नेक्स्ट टॉपिक जो था हम लोग का क्या था, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और ये टॉपिक बहुत ही मजेदार टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक के अंतर्गत आपको बहुत सारे चीज सीखने को मिलेंगे। तो आप मेरे वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आपको मैथ्स में हीरो बनना है तो आप मेरे वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बताऊंगा। इसमें बहुत कुछ आने वाले हैं, तो देखिए क्या क्या इस वीडियो के माध्यम से आप सीख रहे हैं। तो सीखने का प्रयास कीजिएगा, तो हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप सबों को सिखाने का प्रयास करूँगा। आप सीखने के लिए तैयार हो जाइए और हम आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। जब हम एक साथ हो जाएंगे लोग ना, तो बहुत ही मज़ेदार मतलब पढ़ने में लगेगा। और मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ और आप सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर तो हो गई काम गड़बड़ और आप नहीं कुछ सीख पाइएगा। और आप बात एक और ध्यान में रखिए कि एजुकेशन ही जो है वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में। आपको अच्छे बनाने के लिए, अच्छे रास्ते पे चलने के लिए, लोगों से अच्छे ढंग से बात करने के लिए, ये सारा चीज़ जो है वह एजुकेशन से ही हमें मिलता है। तो एजुकेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है और अपने लाइफ को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाना है। तो चलिए, डेसिमल एक्सपेंशन के अंतर्गत हम बहुत चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन, सबसे पहले इसको हम दशमलव में चेंज करेंगे। तो चेंज कैसे करेंगे, डिवाइड के माध्यम से सबसे पहले इसको दशमलव में चेंज करते हैं। देखते हैं कि दशमलव में ये आता है या नहीं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले तो 5 में 4 से भाग करेंगे, 0.0, 5 8 जा। दूसरा है, और ये सेम क्वेश्चन है 4/5, इसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये 4 5 जो है वह सेम क्वेश्चन है, इसको हम देंगे इसको एक तरफ से 9 देते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। दूसरा हमने भाग कर दिया 9/5, यानी 5 में 9 से भाग करेंगे। तो 5 1 जा क्या हो जाएगा, 5 9 में से 5 गया 4, और दशमलव हो गया 0, 5 8 जा 40। तीसरा टॉपिक है 9 में 6 से भाग करेंगे। तो 9 1 दशमलव डालेंगे 0, 6 54, 6 फिर एक 0, 9 6 54, फिर कट गया ये 6, 9 6 क्या हुआ, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 1/7, 1/7। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लिखते हैं आपको 1/7। चलिए एक और भाग करते हैं इसमें, 7 में 1 से भाग करेंगे, यानी 7 1 जा क्या आया, सॉरी यहाँ पे ये नहीं कटेगा तो यहाँ पे दशमलव डालेंगे तो 0, 7 1 जा हुआ 7, 10 में से 7 गया 3, फिर यहाँ पे 0 रखेंगे, 7 4 जा 28, यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, फिर 0 रखेंगे यहाँ पे, 7 4 जा क्या हुआ, सॉरी 7 4 जा 28 हुआ। अब ये 7 2 जा 14 हो जाएगा। ये
यानी हमने डेसिमल एक्सपेंशन में सबको हमने डिवाइड कर दिया, और ये तो आप लोग को दशमलव में भाग देने तो आता होगा ना, कैसे भाग दिया जाता है, हमने भाग दिया। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या सीखना है, बहुत ही रोमांचक टॉपिक है। आप कभी भी इस टॉपिक को छोड़कर भागने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि भाग गए तो हो गया, आप नहीं सीख पाएंगे, वही अधूरा ज्ञान मिलेगा जो मालूम ही नहीं रहेगा। बार बार सर से पूछना पड़ेगा, सर ये बता ना दीजिए, सर ये नहीं बन रहा है, सर ये कैसे बनेगा। नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। पढ़िए तो जी जान लगाकर, पढ़ाई वैसा कीजिए जो शोर मचा दे। तो शोर कैसे मचाएगा, आपकी रैंक यह अच्छी आएगी कि चारों तरफ आप ही का बात होने लगेगा, वैसा कीजिए पढ़ाई। ठीक है, हमने डिवाइड किया, अब इस सब का एक एक जगह लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे हमने देखा कि ये 0.8 आया है, जैसे 4/5 का रैंक कितना आया है, 0.8 आया है ना, इसके सामने कुछ समय के लिए हम नोट करते हैं 0.8। फिर ये 9/5 का भी क्या आया है, 1.8। और फिर ये जो है 6/9 समझिएगा 0.66 और 1/7 का आया 0.14285 देखिए बहुत ही अच्छा चीज आपको सिखाने जा रहे हैं। अब इसी के बाद इसको अब हम मिटाते हैं और आगे देखिए फिर क्या सिखाते हैं आपको। चलिए, तो हमने लिखा 4/5 का वैल्यू कितना आया था, 0.8 आया था। 9/5 का वैल्यू कितना आया था, 1.8 आया था। 6/9 का वैल्यू कितना आया था, 0.66। और 1/7 का वैल्यू कितना आया है, 0.142857। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का हिंदी होता है शांत। तो टर्मिनेटिंग है क्या, टर्मिनेटिंग का हिंदी क्या होता है, शांत होता है। यानी टर्मिनेटिंग से हम ये समझते हैं कि जब किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं और भाग देने पे उस संख्या का यानी जब रिमाइंडर 0 हो जाए, समझना यही है आपको कि जब रिमाइंडर 0 हो जाए, जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। बहुत ही ध्यान देकर सुनिएगा। टर्मिनेटिंग यानी किसी भी संख्या में अगर हम भाग देते हैं और भाग देने पे उसका जब रिमाइंडर 0 आता है तो वह आपका क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अब मान लीजिए यानी पूर्णतः वह कट जाए, यानी उसका रिमाइंडर कुछ ना हो, तो हमने ये भाग दिया है 4/5 में। जब हमने भाग दिया और 9/5 में, तो यहाँ पर देख रहे हैं 0.8 है और 1.8 है, यानी पूर्णतः ये भाग लग चुका है। इन दोनों का अगर देखा जाए तो रिमाइंडर क्या आया है, 0 आया है। दोनों का रिमाइंडर क्या आया है, जब 0 आया, यानी इसमें कुछ नहीं बचा। और जब ये 0 आया तो ये पूछा जाएगा कि बताइए 4/5 आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपको याद रखिएगा कि किसी भी संख्या में जब हम भाग देते हैं और उसका रिमाइंडर जो है जब 0 आ जाता है तो वो आपका टर्मिनेटिंग कहलाता है। यानी ये 4/5 जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो बोलिए टर्मिनेटिंग समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा सीखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा सीखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, RMINATING, नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम बोलते हैं अशांत आवर्ती, अनावर्ती नहीं, अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग से ये समझते हैं कि किसी भी संख्या में जब हम भाग करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 नहीं हो, यानी उसका रिमाइंडर 0 नहीं आए, तो वह संख्या जो कहलाएगा वह आपका नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग, अब देखिए यहाँ पे 6/9, यानी 9 में जब हम 6 से भाग किए हैं, 9 में जब हम 6 से भाग किए हैं तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.6666, यानी ये संख्या बार बार आते जा रहा है। इसको हम यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं 0.6 बार,
ये जो ऊपर वाला जो दिया है ना यानी बार, और 6 के ऊपर बार है, यानी कहने का अर्थ है कि इसके बाद कोई भी संख्या आएगा तो वही संख्या आएगा 6 6 6 6 6। समझ गए? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दशमलव के बार बार ये आते आ रहा है ना, मतलब बार बार आते आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, यानी ये कट नहीं रहा है, इसका रिमाइंडर मतलब हमेशा कुछ बच ही जा रहा है, कोई ना कोई संख्या बच ही जा रहा है। और जब रिमाइंडर उसका कोई ना कोई संख्या बच जाए, यानी रिमाइंडर जब कभी जीरो ना हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी आपका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। समझ गए? अब देखिए तीसरा है रिकरिंग। इसका क्या है, RECURRING, रिकरिंग। रिकरिंग अशांत अनावर्ती। ध्यान दीजिए, रिकरिंग रिपीटिंग, यानी किसी भी संख्या में जब हम भाग करते हैं तो वह संख्या यानी दशमलव के बाद जो संख्या आता है ना वह बार बार रिपीट होने लगता है, यानी वही संख्या बार बार आएगा। और जब संख्या रिपीट होने लगता है ना तो उसी को यहाँ पे बताएं रिपीटिंग, बार बार रिपीट हो रहा है। और जब रिपीट होने लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे, 6/9, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0.666 रिपीटिंग हो रहा है, और बार बार जब रिपीटिंग हो रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं रिकरिंग। और ये दशमलव के बाद ये बार बार दशमलव के बाद जो है मतलब इसका कोई अंत नहीं है, तो इसको रिकरिंग भी बोलेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलेंगे। बोलिए, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आइए चौथा, देखिए एक और है चौथा जो है नॉन रिकरिंग, लेकिन इसमें एक बात ध्यान दीजिए, 1/7 जो है 0.14287, यानी यहाँ इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.14285 और 7, और इसके ऊपर बार लगा देंगे तो 0.14287, यानी इसके ऊपर क्या लग गया, ये बार लग गया। और जब ये बार लग गया यानी कहने का अर्थ है फिर इसके बाद यही आएगा 0, इसके बाद आएगा 14287, फिर आएगा 14, यानी यह भी रिपीटिंग हो रहा है। यानी इसको भी हम बोल सकते हैं ना, इसको भी क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हैं, इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हैं और रिकरिंग भी बोल सकते हैं। समझ गए? एक हम आप लोग को एग्जाम्पल दिए थे उस समय जब रेशनल नंबर हम पढ़ा रहे थे, तो उसमें एक संख्या लिखा हुआ था 0.01, फिर लिखा था 001, फिर लिखा था 0001, फिर था 00001। और इसको पूछा है कि बताइए 0.0100100001, यानी ये जो है ये क्या है। ऐसे तो ये देखा जाए तो इरेशनल नंबर तो है, लेकिन अभी हम लोग टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, नॉन रिकरिंग पढ़ रहे हैं, तो हम आपको तो टर्मिनेटिंग समझ में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ गया, रिकरिंग समझ में आ गया। चौथा है नॉन रिकरिंग। चौथा क्या है आपका, नॉन रिकरिंग। तो नॉन रिकरिंग यानी कहने का अर्थ है नो रिपीटिंग, दशमलव के बाद बार बार वह संख्या का रिपीटेशन नहीं होगा। दशमलव के बाद तो वह कोई अगर किसी संख्या से हम भाग करते हैं तो वह दशमलव के बाद उसका कोई अंत ना हो, मतलब वह संख्या आते जाए, मतलब वह उसमें रिमाइंडर उसका 0 नहीं बचे। तो रिमाइंडर जब 0 नहीं बचेगा तो इसको तो हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग तो इसको चलिए बोल सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये आता है कि ये नॉन रिकरिंग होगा कि नहीं होगा। तो नॉन रिकरिंग करने का अर्थ है नॉन रिपीटिंग, यानी रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। तो देखिए 0.1 आया लेकिन फिर उसके बाद क्या कर रहा है 001, फिर 0001, यानी ये संख्या रिपीट कहाँ हो रहा है। और जब रिपीट नहीं होगा, क्योंकि रिपीटेशन नहीं है, और जब रिपीट नहीं होगा तो ऐसे तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग तो बोलेंगे ही, और इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन रिकरिंग भी बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया ना? तो इस तरह हम डेसिमल यानी नंबर सिस्टम में डेसिमल एक्सपेंशन इंट्रोडक्शन क्लासेज अभी चल रहे हैं
अभी आपको बहुत कुछ जानना है नंबर सिस्टम के बारे में। बस एक और आपको वीडियो मिलेगा, 1-2 वीडियो, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो इसका आएगा, फिर इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम का। और जब उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूरा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, तब हम लोग 9th क्लास का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी आप सीखिए, क्योंकि ये मैं आपको जो भी चीज़ बता रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन बनाने जाइएगा तो ये सारे चीज़ आपके क्वेश्चन में मौजूद रहेंगे। तो जब आप यहाँ पे खुद समझ जाइएगा तो फिर बनेगा क्यों नहीं, 100% बनेगा। ठीक है, मैंने आपको सारा चीज़ समझा दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकॉर्डिंग, नॉन रिकॉर्डिंग। बहुत सारे बच्चे कंसेप्ट नहीं लेते हैं और तुरंत सर हम तो समझ गए नॉन टर्मिनेटिंग। मुंडी समझा कुछ नहीं समझा है। समझागे तब जब तुम उस क्वेश्चन को बनाओगे, तब जब बहुत ही बेहतरीन ढंग से इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, तब समझ गए ना। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फुल से फुल सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करता हूँ। तो आपसे एक चीज़ मांगता हूँ कि मेरे वीडियो को आप वाचिंग कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अत्यधिक से अत्यधिक तक शेयर कीजिए, ताकि मुझे बहुत ही अच्छा लगे और अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आपके सामने हम हाजिर हो और आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से एजुकेशन के माध्यम से मतलब आपको ऊंचे लेवल पर ले जाने का प्रयास करें। ठीक है।